क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहला जो अपडेट है वो हम बात करेंगे शिबा इनू कॉइन का, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे ही शिबा इनू का यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जिन लोगों ने शिबा इनू कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है तो उनके लिए अच्छी न्यूज़ आ चुकी है। अब ये जो शिबारियम है यहाँ पे अगर बात करें तो ज़्यादातर ये है जो इसका बीटा वर्जन है इसी हफ्ते, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अगला हफ्ता है नेक्स्ट वीक है, इसमें शिबारियम का बीटा वर्जन लॉन्च हो सकता है। और बहुत सारे लोग इसको फर्ड न्यूज़ भी बोल रहे हैं कि अभी ये डेट कंफर्म नहीं हुई। तो यहाँ पे इसी चीज़ को किसी ने ट्रोल किया था, ये द रिलीज ऑफ शिबारियम विल सर्टेनली नॉट बी अनाउंस्ड बाय ए यूट्यूबर। तो यहाँ पे इसी ट्वीट का रिप्लाई करते हुए जो साइतोशी है उन्होंने बोला व्हेन ही इज राइट यू ऑ हिम एन अपॉलजी। तो यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म हो गई है और कमिंग फ्रॉम यू एज अ बेटर सोर्स थैंक यू। तो यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म होती है, ये जो सोर्स है तो प्रॉब्ली ये चांस हो सकता है जो नेक्स्ट वीक है जो शिबारियम है उसका बीटा वर्जन लॉन्च हो सकता है। तो ये बिग अपडेट है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो शिबा के जो फाउंडर हैं उन्होंने यहाँ पे कंफर्मेशन दी है। तो आई होप कि ये जो आने वाला हफ्ता है ये फरवरी है, ये वीक चलेगा और मार्च का स्टार्टिंग वीक, कल के वीडियो में बताया था ये फरवरी का लास्ट वीक और मार्च का स्टार्टिंग वीक रहेगा फर्स्ट वीक, उसमें प्रॉब्ली ये चांस है कि ये जो शिबारियम है इसका बीटा वर्जन लॉन्च हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट है, जिन लोगों ने शिबा इन कॉइन इन्वेस्टमेंट किया है तो इनके लिए बड़ी अपडेट हो सकती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अब दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है वो है इंडिया की तरफ से। इंडिया यहाँ पे जो क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर लगातार बना हुआ था, सारी कंट्री से बात कर रहा था। तो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन है has urged the Worldwide Financial Fund IMF to take the lead function in regulating crypto property। तो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने यहाँ पे IMF है जो वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल फंड है उनसे बोला है कि आप इसको लीड करें जो क्रिप्टो रेगुलेशन है, क्योंकि अगर US से क्रिप्टो रेगुलेशन लाता है तो बहुत कंट्री इसको फॉलो करती है। ग्लोबल में USA कुछ करता है तो बहुत कंट्री सेम उसको करती है। तो इंडिया इस चीज़ पे सही है। और यहाँ पे IMF जो था उनकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टीना जॉर्जिया, उनका कहना है IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिया सेज दैट वर्ल्ड वाइड ग्रुप स्टैंड एबल टू वर्क विद इंडिया ऑन लोकल वेदर चेंज, क्रिप्टो रेगुलेशन एंड डिफरेंट इंटरनेशनल चैलेंजेस ऑफ और ओकेजन्स। तो यहाँ पे इनकी सहमति आ गई है। तो आई होप कि जो क्रिप्टो रेगुलेशन जिस पे G20 मीटिंग पूरी टिकी हुई थी वो कुछ हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है। आई होप कि ये जो महीना है और बहुत सारी G20 मीटिंग फरवरी के लास्ट वीक में ही है, तो ये जो क्रिप्टो रेगुलेशन का बड़ा अपडेट है इसी लास्ट वीक में आ सकता है। फरवरी का है जो लास्ट वीक होगा, ये लास्ट तारीख होगा, उसमें कुछ बड़ा अपडेट हमें क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर मिल सकता है। आई होप कि सबका नज़र, पूरे वर्ल्ड का नज़र क्रिप्टो के ऊपर है और जितने भी ट्वीट आते हैं वो इंडिया से रिलेटेड रहते हैं, क्योंकि इंडिया एक बड़ा हब है। अब हब से नज़र आ रहा है जो अपडेट है वो हांगकॉन्ग है। हांगकॉन्ग यहाँ पे वापस, अगर सबको पता है जब बिटकॉइन 60 के था तो चाइना ने बिटकॉइन को बैन कर दिया था। अब वापस से चाइना को लगा कि अब तो इसे हम ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि हमारी करेंसी को ख़राब कर रहा है। तो चाइना यहाँ पे गलत है, क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी इस टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकता और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए दुबई जो है वो क्रिप्टो का हब बन गया। तो ऐसे में वापस से क्रिप्टो करेंसी का हाइप बना है, लोग ट्रेडिंग में है, तो चाइना के से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इस चीज़ को चाइना ने भाप लिया, वापस से वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। अब वो हांगकॉन्ग को क्रिप्टो हब बनाना चाहता है। मेरा यही कहना है कि जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं तो हांगकॉन्ग में लोग ट्रेड करेंगे, क्रिप्टो हब बन सकता है, लेकिन दुबई से बड़ा बन नहीं सकता, क्योंकि दुबई ने जिस तरीके क्रिप्टो को सपोर्ट किया है उसी तरीके से उस पर ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी लोग चाइना पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पे बिटकॉइन का अपडेट, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। बिटकॉइन यहाँ पे बार बार कोशिश कर रहा है ये जो 25K का एरिया है इसको ब्रेक करने का। ये आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है बार बार बिटकॉइन यहाँ पे कोशिश कर रहा है ब्रेक करने का, और यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है। ये जो एरिया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो बिटकॉइन पूरा कोशिश करेगा इसको ब्रेक करके ऊपर जाने का, तभी यहाँ पे अच्छा खासा, अगर बात करूँ बिटकॉइन में भी और दूसरी अल्ट कॉइन में भी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो आई होप वापस से यहाँ पे इसको रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आई होप यहाँ पे ये डाउन आएगा। अभी इस सपोर्ट पे यहाँ पे ट्रेड ले रहा है, आई होप कि वापस से यहाँ पे ये डाउन आएगा और वापस से ऊपर जाएगा और पूरा कोशिश करेगा बिटकॉइन इस 25K का ये जो एरिया है इसको ब्रेक करके ऊपर जाने का।
अगर ब्रेक कर देता है तो अच्छी चीज़ है, नहीं तो वापस इसको रिजेक्शन मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगा, डाउन आएगा, फिर से ये वापस जाने का कोशिश करेगा ऊपर। और ज़्यादातर जो चांस है मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बिटकॉइन इस एरिया को क्रॉस कर देगा, क्योंकि बार बार ऐसा ही हो रहा है। बिटकॉइन जब इस बुल रन में उस एरिया में ट्रेड लेके उसको अचानक से ब्रेक करके ऊपर चला जा रहा है, और यही चीज़ यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगी। ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो ये जो 27K का एरिया है ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा। ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो इस एरिया पे यहाँ पे बिटकॉइन ट्रेड लेगा, ये एरिया रेजिस्टेंस रहेगा। आई होप इसको भी ब्रेक करके ऊपर जाए। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक हिंट समझ सकते हैं, बिटकॉइन पूरा कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का और धीरे धीरे ऊपर जाएगा भी। तो ये जो मौका है इन्वेस्टमेंट करने का है, जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए और बिटकॉइन धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा। और ये आप 7 डेज़ का अगर डेटा देखते हैं, जितनी भी अल्ट्स कॉइन है यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, और पिछले 24 घंटे का भी आप देखेंगे बहुत सारे अल्ट्स कॉइन आपको प्रॉफिट दे रही हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर संकेत मिल चुका है कि ये बुल रन की स्टार्टिंग है और मार्केट कैप लगातार बढ़ रहा है। आई होप कि 1.5 ट्रिलियन इस 30 दिनों में हमें देखने को मिले, जब बिटकॉइन 27K के एरिया में पहुंच जाएगा। वापस से बहुत सारे लोग फिर से इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आएंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास सारा न्यूज़ पॉजिटिव है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक नहीं, कोई फट न्यूज़ नहीं। मार्केट हमेशा अभी ग्रीन ही रहने वाला है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक छोटा सा काम करना है। वो काम क्या है? आपको ट्विटर पे आना है और ट्रेडिंग कॉप्टर को फॉलो कर लेना है। मैं अपने अकाउंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। छोटा सा मेहनत आपका लगेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड लगेगा। आप यहाँ पे आइए, मुझे फॉलो कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही है। तब तक के लिए आऊँगा नए वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।